हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके टू डू लिस्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। यानी कि जो हम लोगों ने माई टू डू लिस्ट बनाया था, ये अब हम लोग बना रहे थे दोस्तों। इसमें हम लोगों का काम हो गया था डिजाइनिंग का, अब हमें जेएस का काम करना था। तो चलते हैं मैं VS कोड में और जेएस का भी काम कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा जो प्लेलिस्ट है, हमारा जो ये कोड है कहाँ पे जाएगा। जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट नाम की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, उसी में ये वीडियो जाएगा। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जाके सब कुछ देखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने VS कोड में और आगे का काम अचीव कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए VS कोड में। सबसे पहले देखिए हमारा काम हो गया था, अब हमें जेएस का काम ही स्टार्ट करना सीधा। तो हम लोग इसको जो है क्या करेंगे, यूएल को मिनिमाइज कर दीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आईडी दे देना है। इनपुट फील्ड में माई इनपुट मैंने दे रखा है, और जो हमारा आइकन है उसमें भी एक आईडी देना है आपको। ठीक है, एड-btn इसमें आईडी दे दीजिए। और जो यूएल है, यानी कि जहाँ पे हमारा ऐड होगा, इसमें भी एक आईडी दे दीजिए। तो जैसे कि मैंने आईडी दे दिया लिस्ट। ठीक है, इस तरीके से मैंने आईडी दे दिया। यहाँ पे जाऊँगा, एक नया फाइल बनाऊंगा index.js नाम का। इस तरीके से एक फाइल बनाइए। यहाँ पे अलर्ट सिर्फ लिखिए और इनबिल्ट छोड़ दीजिए। अलर्ट मैंने लिखा और इसको, और यहाँ पे लिंक कर दूंगा index.html में। बॉडी के ऊपर नीचे जहाँ पे बंद है उसके ऊपर लिंक करिए उसको। स्क्रिप्ट एसआरसी का इस तरीके से स्टार्ट करिए। एंड यहाँ पे इसके एसआरसी में क्या लिखेंगे आप लोग, एसआरसी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा index.js, इस तरीके से लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आके रिलोड करेंगे। अगर आपका अलर्ट आ गया तो समझे कि आपका लिंक हो गया है। ठीक है, ये देखिए हो गया। सबसे पहले हम तीनों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैं बना लेता हूँ एड-btn नाम का, एड_btn नाम का। और इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूंगा, एड-btn, इस वाली क्लास को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं वैल्यू जहाँ से आएगी वो सेलेक्ट, वहाँ पे मैंने क्लास दिया हुआ है माई इनपुट या माई आइटम, इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी आइटम लिखूंगा इस तरीके से। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई का आईडी का यूज करेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपका आईडी है किसकी, इनपुट फील्ड की, ये देखिए इनपुट फील्ड में क्या आईडी लगी हुई, माई इनपुट। तो इसको मैं कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ। और यहाँ पे भी मैं माई इनपुट ही आईडी रखता हूँ। ठीक है, जो भी आपका मीनिंगफुल रहे। ठीक है, ये देखिए मैंने माई इनपुट आईडी रख दिया। उसके बाद इसको टर्मिनेट करेंगे। एक वेरिएबल और बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग को लिस्ट को भी स्टोर कर लेना। तो यहाँ पे लिस्ट नाम का मैंने इस तरीके से वेरिएबल बनाया और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज करूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे मैं लिस्ट को भी स्टोर कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने तीनों को स्टोर कर लिया। बस हमें और कुछ नहीं स्टोर करना। उसके बाद हमें डायरेक्ट क्लिक मेथड अप्लाई करना है किस पे, एड-btn पे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करिए एड-btn डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स टू फंक्शन। एक फंक्शन बनाइए इस तरीके से, ताकि इस पे क्लिक होते ही क्या होना चाहिए। तो मैं अलर्ट डिफाइन करता हूँ फिलहाल। इस पे क्लिक करते ही अलर्ट होना चाहिए। यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अलर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे अलर्ट थोड़ी नहीं डिफाइन करना, हमें एक फंक्शन कॉल करना है। इस पे क्लिक होते ही हमें एक फंक्शन कॉल करना है। यानी कि जो हमारा ये बटन है, इस पे क्लिक होते ही हमें न्यू टू डू लिस्ट को कॉल कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाने वाले हैं न्यू टू डू। इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ कैमल केस में, टू डू लिस्ट, इस तरीके से मैंने डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू टू डू लिस्ट नाम का मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया इस बटन पे क्लिक करने के। ठीक है, तो इस फंक्शन का डिफिनेशन हम लोग यहीं पे करेंगे इसके नीचे। तो इस तरीके से आप लोग एक फंक्शन बनाइए। एक फंक्शन बनाए, कैसे बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे इस तरीके से, न्यू टू डू लिस्ट नाम का एक फंक्शन बनाइए। ठीक है, इस फंक्शन को मैंने कहाँ कॉल कर दिया है, यहाँ पे। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फंक्शन में आपको सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाइए। एक वेरिएबल में वो डेटा स्टोर कर लीजिए जो आपका आइटम से निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाया मैंने आइटम नाम का जैसे, और यहाँ पे आइटम अंडरस्कोर नेम नाम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया। और जो हमारा माई इनपुट है, माई इनपुट डॉट वैल्यू अगर मैं इसमें लिख दूँ तो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से मैंने माई इनपुट डॉट वैल्यू लिखा। सॉरी, यहाँ पे वैल्यू लिखूंगा। और अलर्ट में अगर मैं पास करूँ इस तरीके से आइटम नेम। ठीक है, तो आइटम नेम को अगर मैं अलर्ट करूँ तो यहाँ पे जो भी मैं इनपुट फील्ड में लिखूंगा, ये देखिए यहाँ पे आकर रिलोड करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा एप्पल। ठीक है, तो हमें जैसे मैं यहाँ पे बनाना लिखता हूँ, बनाना मैंने लिखा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए हमें बनाना मिल जाएगा। तो ये इनपुट फील्ड से डेटा निकल के आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से अब ये हमें मिल गया। आपको समझ में आएगा कि मैंने फंक्शन यहाँ पे क्यों कॉल किया। ठीक है, तो जो भी काम करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे जाएगा और इसमें कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं और आगे का काम करते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें एक एल क्रिएट करना है। तो एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से एल नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट, हमें ये सब हमारा एल जो है डायनेमिक स्टैटिक है ना, तो इसको अभी हम लोग हटा देंगे, या तो अभी ही हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हटा देंगे थोड़ी देर में। डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करिए, क्रिएट
एलिमेंट, ठीक है, इस तरीके से यूज करिए। और यहाँ पे कौन सा एलिमेंट बनाना है आपको, एल, ठीक है, तो एक एल बना लीजिए। उसके बाद हमें एक और एलिमेंट बनाना है स्पेन नाम का, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लूंगा इस तरीके से स्पेन नाम का, और इसमें मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करूंगा, ठीक है, तो क्रिएट एलिमेंट का यूज करिए। और यहाँ पे आपको स्पेन बनाना है, ठीक है, तो इस तरीके से स्पेन लिखा मैंने। उसके बाद हमें एक और बनाना है लेबल। अब हम लोग क्यों ऐसा बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इंडेक्स डॉट जेएस में यूएल के अंदर अगर आप देखेंगे तो देखिए पहले एल है, जैसे मैंने एक एल को देखो, पहले एल है, उसके बाद स्पेन है, उसके बाद लेबल है, उसके अंदर जो हमारा ये है, ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो एक और लेबल बना लीजिए इस तरीके से लेबल, और डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज किया, और यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, लेबल, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक लेबल भी बना लिया। ओके, यहाँ पे हमारा ये 3 चीज बन गया। अब हमें स्पेन में क्या रखना है, स्पेन में हमें टेक्स्ट रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे स्पेन डॉट इनर टेक्स्ट का यूज करिए, स्पेन डॉट इनर टेक्स्ट का यूज करिए इस तरीके से। और इसमें कौन सा टेक्स्ट जाएगा, जो भी इनपुट फील्ड में लिखा जाएगा, तो इनपुट फील्ड में जो लिखा जाएगा वो कहाँ पे है, आइटम नेम में, तो आइटम नेम को यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, अब यहाँ पे इनर टेक्स्ट इसमें चला जाएगा, ठीक है, और इसको हमें कहाँ पे अपेंड करना है, स्पेन को हमें अपेंड कहाँ करना है, इस एल में, ठीक है, तो एल आई डॉट अपेंड चाइल्ड मेथड का यूज करिए, अपेंड चाइल्ड मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे स्पेन को लिख दीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक, देखिए मैं यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं सारा स्टैटिक डेटा अभी हटाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे फिर से ऑरेंज लिखता हूँ, ऑरेंज लिखा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए तो नीचे अपेंड हो गया होगा ऑरेंज, कहाँ गया, देखिए यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अपेंड नहीं हुआ, मैं देख लेता हूँ क्यों नहीं अपेंड हो रहा है। अच्छा हाँ, इसको हमें क्या करना है, अब लिस्ट के अंदर डालना है ना, तो लिस्ट हमारा यहाँ पे है, ये देखिए लिस्ट है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिस्ट को यूज करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड का यूज करेंगे, और इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, एल, ताकि एल जो हमारा बना है वो इसके अंदर चला जाएगा। यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, फिर से यहाँ पे ऑरेंज लिखता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो देखिए एक हमारा लिस्ट अपेंड हुआ है, जैसे ऑरेंज आया लास्ट में, है ना। तो ये जो ऊपर का डेटा है भी हम लोग हटाएंगे, उससे पहले हम लोग लेबल यानी कि चेक बॉक्स और इनपुट फील्ड को भी अपेंड कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे चेक बॉक्स और मतलब ट्रेस वाला आइकन नहीं आया, सिर्फ टेक्स्ट आया, टेक्स्ट कैसे आया, इसके वजह से आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, चेक बॉक्स वगैरह को भी डाल देना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाइए इस तरीके से, मैंने बना लिया चेक अंडरस्कोर बॉक्स नाम का। तो जो हमारा मतलब यहाँ पे देखिए, अब या तो डायरेक्ट यहाँ पे लेबल डॉट इनर एचटीएमएल का यूज कर लीजिए, लेबल डॉट इनर एचटीएमएल का इस तरीके से यूज कर लीजिए, और इसमें वो दोनों डेटा डाल दीजिए, यानी कि जो दोनों हमारा ये है, सबसे पहले तो इसको एक लाइन में कर लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कंट्रोल एक्स कर लीजिए, और यहाँ पे लाके इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे सिंगल कोट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके अंदर में जो हमारा क्लास लगा हुआ उसमें डबल कोड है। अगर आपके अंदर में क्लास में सिंगल कोड होगा तो यहाँ पे डबल कोड यूज करेंगे, अगर अंदर में डबल कोड होगा तो यहाँ पे सिंगल कोड यूज करेंगे। इतना काम करना है आपको, और लास्ट में इसको टर्मिनेट करेंगे, और इसको भी हमें कहाँ पे अपेंड करना है, इसी एल में अपेंड करना है, ठीक है। तो एल डॉट अपेंड मेथड का यूज करेंगे, और इस तरीके से लेवल को भी इसमें अपेंड कर देंगे, ठीक है। तो लेवल अभी अपेंड हो जाएगा इसमें भी, और यहाँ पे हमारा जो एल है वो कहाँ अपेंड हो जाएगा, अपेंड चाइल्ड में, ठीक है। इतना काम हो गया यहाँ पे आकर, और ये सारा डेटा अब मैं हटा देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं। तो एल जितना भी आप यूएल के अंदर जितना भी आपका कोड है वो हटा दीजिए, एल जितना भी है, ये देखिए मैंने यूएल के अंदर से सारा एल हटा दिया। ओके, यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा तो देखिए ये भी खाली रहेगा पूरा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, और यहाँ क्लिक करूंगा, ये देखिए एक हमारा जुड़ गया। ये हमारा कैसे जुड़ा है, यहाँ पे देखिए बॉडी में एलिमेंट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे देखिए हमारा जो पेज है, बॉडी है, पेज में है, फिर हमारा जो मिडल है पेज, इसमें देखिए एक यूएल बना, एल बना इस तरीके से, और यहाँ पे सेम चीज वैसे फिर बन रहा है, ये देखिए, है ना। तो ये डायनेमिक बन रहा है दोस्तों, है ना। अगर रिलोड करेंगे तो ये हट जाएगा, ये देखिए रिलोड करूंगा तो ये हट जाएगा, डायनेमिक बन रहा है क्योंकि, ठीक है। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आएगा, यहाँ पे लिखूंगा तो ये बन गया, ठीक है। रिलोड करूंगा तो हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको काम करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शनलिटी और लगाई थी, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एप्पल, और यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे हमें चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं, इसको जो है अंडर, इस पे हल्का हल्का कलर कर देना इसका, और इसका जो है इस पे अंडरलाइन टेक्स्ट आना चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे हम लोगों ने सीएसएस में डिजाइन करके रखा है उस चीज को, बस हमें करना क्या है, यहाँ पे इस वाले एलआई में जो भी यहाँ पे डायनेमिक एलआई बन रहा है उसमें चेक बॉक्स क्लास लगा देना, चेक्ड क्लास लगा देना है, और जो स्पेन है उसमें टेक्स्ट, और इसमें स्पेन में क्या लगाना है, तो कोई क्लास टेक्स्ट, ठीक है। तो वो हम लोगों ने पहले से डिजाइन करके रखा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारा स्पेन है उसमें एक और क्लास लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लगाएंगे, स्पेन डॉट क्लास नेम, या क्लास स्पेन डॉट क्लास नेम का यूज करिए इस तरीके से, यहाँ पे क्लास नेम का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे आपको कौन सा क्लास लगाना है, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लास लग जाएगा, देखिए जैसे मैं क्लिक करूंगा स्पेन में हमारा एक क्लास लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए यहाँ पे आया,
इस तरीके से मैंने एप्पल लिखा। देखिए अभी देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, आप लोग को एक-एक चीज़ मैं समझा के बताता हूँ दोस्तों, भले ही कितना टाइम लग जाए लेकिन आप लोग समझ के चलिए दोस्तों, तभी आप लोग को काम आएगा ये चीज़, है ना? ये देखिए यूएल है, अभी यहाँ पे कोई भी क्लास नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कोई भी एलआई नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल और यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आया, यूएल के अंदर एक एलआई आ गया और एलआई के अंदर आपका क्या आ गया, स्पेन, और स्पेन में क्या लग गया, टेक्स्ट। ये देखिए क्लास टेक्स्ट लग गया, ठीक है? इसी तरीके से हम जब इस पे क्लिक करेंगे, यानी कि ये जो चेक बॉक्स वाला आइकन है, इस पे जब क्लिक करें तो हमारा जो एप्पल है वो उसमें क्या क्लास लग जाए, एलआई में चेक्ड। अगर उसमें सिर्फ क्लास लगा दें चेक्ड तो हमारा वो काम हो जाएगा। तो इसके बाद ही हमें काम करना है, ठीक है? तो इसको कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लीजिए चेक अंडरस्कोर टैग नाम का, और इसमें हम लोग, हमारा जो आइकन है वो कहाँ पे है, आइकन जो है हमारा वो कहाँ पे है दोस्तों, हमारा जो आइकन है वो लेबल में है। तो यहाँ पे मैं लेबल में पास करता हूँ, लेबल डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, यानी कि लेबल के अंदर जितना भी टैग होगा वो हमें मिल जाएगा, ठीक है? लेबल डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम का मैं यूज करता हूँ इस तरीके से। और यहाँ पे कौन से टैग को ढूंढेंगे आप लोग, लेबल के अंदर आप आई टैग को ढूंढेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आई लिखिए इस तरीके से, डुअल कोड के अंदर आई लिखेंगे, ठीक है? तो इसमें 2 आई मिलेगा आपको। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं पास करूँ अलर्ट में दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को एक-एक चीज़ आपको क्यों समझा के बताता हूँ, भले कितना टाइम लगे दोस्तों, लेकिन आप लोग एक-एक चीज़ समझिए। इससे अगर मैं यहाँ पे लेवल की लेंथ पास करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पे अगर रिलोड करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए अभी मैं क्या पास करता हूँ, यहाँ पे एप्पल, इस तरीके से यहाँ पे लिखा मैं एप्पल, ठीक है? इस तरीके से कुछ भी लिख दिया। यहाँ पे देखिए क्या आया, 2 आया। तो ये 2 क्या है, ये दोनों आई टैग है, यानी कि जो लेबल के अंदर एक आई तो ये है चेकबॉक्स वाला और दूसरा आई हमारा ट्रेस वाला है, ठीक है? तो दोनों आई मिल गया हमें, लेकिन पहले वाले आई पे काम करना है। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे चेक टैग आई, सॉरी चेक टैग 0, हमें 0 वाले पे लगाना है, ठीक है? चेक टैग 0 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ठीक है? ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे तो 0 अगर लिखेंगे तो पहला वाला एक्सेस होगा, और 1 यहाँ पे अगर लिख देंगे तो जो ट्रेस वाला आइकन है वो एक्सेस हो जाएगा, ठीक है? तो इस पे ऑन क्लिक पे हम लोग को क्या करना है, हटा देना है, यानी कि इस सॉरी चेक टैग 0 डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है इस पे क्लिक करते ही। और हमें करना क्या है, जो हमारा एलआई है उसमें हमें उसका एक क्लास नेम रख देना है, ठीक है? तो एलआई डॉट क्लास नेम का यूज करिए इस तरीके से यहाँ पे, और इसमें आप लोग को क्या क्लास रखना है, चेक। ये देखिए मैंने चेक इसमें क्लास रख दिया, ठीक है? बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको आगे का काम करना है, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते हैं, फिर से रिलोड करूंगा और यहाँ पे मैं फिर से लिखता हूँ एप्पल, ठीक है? एप्पल यहाँ पे लिखूंगा APPLE, एप्पल लिखा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ये आ गया। अभी यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए चेक हो जाएगा, ठीक है? लेकिन हमें इस तरीके से डिफाइन करना है ताकि एक बार लगे और दूसरी बार ये रिमूव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्लास लिस्ट का ना यूज करके हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, यहाँ पे टॉगल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखें क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, ठीक है? इस तरीके से डिफाइन करिए, डॉट TOGGLE टॉगल, इस तरीके से टॉगल लगाइए, ठीक है? सॉरी कंट्रोल जेड करेंगे, यहाँ पे आपको टॉगल लिखना, तो मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ टॉगल। अब यहाँ पे टॉगल मैंने क्यों लिखा है, ताकि हमारा एक बार क्लास लगे और दूसरी बार रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे टॉगल में हम लोग इस तरीके से क्लास नहीं लगाते हैं, इसके पैरेंथेसिस में लगाते हैं, ठीक है ना? ये देखिए इसके पैरेंथेसिस में लिखेंगे, ओके? इतना आपको समझ में आएगा। देखिए अब मैं जब भी यहाँ पे आऊंगा और एप्पल लिखता हूँ इस तरीके से, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो क्लास लगेगा, फिर से क्लिक करूंगा तो ये रिमूव हो जाएगी। देखिए इस तरीके से हमें काम करना था, ठीक है? तो ये हमने कितने आसानी से बनाया। अब हमें ट्रेस पे काम करना है, तो ट्रेस पे काम करने के लिए बस इसके फंक्शन के बाहर आइए यहाँ पे, और जो हमारा चेक टैग है इस पे कौन सा इंडेक्सिंग नंबर को एक्सेस करेंगे, 1 वाले इंडेक्सिंग नंबर को, समझिए इस चीज को आप लोग। तो 1 इंडेक्सिंग नंबर को आप लोग इस तरीके से एक्सेस करिए, और इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू फंक्शन, ऑन क्लिक इक्वल टू एक फंक्शन इसमें भी बना लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस पे क्लिक होते ही हमें एलआई को रिमूव कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलआई को कैसे रिमूव करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आपको चाहते हैं कि क्लिक करते ही हमें कोई मैसेज मिले, कंफर्मेशन पूछा जाए, तो यहाँ पे आप एक वेरिएबल में इस तरीके से CNF नाम का एक वेरिएबल बना लीजिए, और यहाँ पे प्रॉम्प्ट, सॉरी हाँ, यहाँ पे प्रॉम्प्ट का यूज करिए और इसमें एक मैसेज दीजिए, एंटर कंफर्म का मैसेज, शायद कंफर्म होता है, प्रॉम्प्ट नहीं होता है, ठीक है? तो कंफर्म का यहाँ पे लिखेंगे कंफर्म, ठीक है? कंफर्म यहाँ पे लिखेंगे और इसमें लिख देंगे डू यू वाना डिलीट, तो इस पे क्लिक करते ही एक मैसेज, मतलब कंफर्मेशन पूछा जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, मैं क्लिक करता हूँ, रिलोड करूंगा, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आया और यहाँ पे लिखा मैं एप्पल, ठीक है? कुछ भी लिखा और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए कंफर्मेशन का एक मैसेज आएगा, डू यू वाना डिलीट। ओके कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा, यानी कि नहीं डिलीट होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको चेक करते हैं कि इफ जो हमारा CNF है, यानी अगर कंफर्म आया है
तो हम लोग अगर सिर्फ अगर चाहते हैं तो इस तरह से ट्रू रूप से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिख देंगे तो ये बेसिकली ट्रू ही माना जाएगा। तो अगर डिलीट ओके कर दिया तो ये डिलीट हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर उसने ओके किया तो हमें क्या करना है, एल को रिमूव कर देना। तो एल डॉट रिमूव मेथड का यूज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, और यहाँ पे रिमूव मेथड का यूज करेंगे और एल को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अगर एल्स एल्स इसका क्या होगा, अगर उसने कैंसिल पे क्लिक किया तो अलर्ट में मैसेज दे देंगे योर डेटा इज सेफ, ठीक है। इस तरीके से मैं लिख देता हूँ योर डेटा इज सेफ, मैंने इस तरीके से लिख दिया, ओके। तो ये छोटा सा कंफर्मेशन का मैसेज था आप लोग के लिए, ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझे। कभी भी कंफर्मेशन का मैसेज दिया जाता है डिलीट करने पे, ओके। यहाँ पे मैं आता हूँ, रिलोड करूँगा, यहाँ पे मैं आता हूँ और लिखता हूँ APPLE एप्पल लिखता हूँ, क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एप्पल आ जाएगा। डिलीट पे क्लिक करूँ तो कंफर्मेशन पूछा जाएगा, अगर कैंसिल कर देंगे तो ये बच जाएगा, ठीक है। योर डेटा इज सेव मैसेज आ गया, ओके करेंगे। फिर से अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं तो देखिए फिर से पूछा गया, ओके कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगी, देखिए डिलीट हो गया। तो इतना काम हम लोगों ने आसानी से कर लिया। अब हमें जो है यहाँ पे देखिए होता क्या है, रिलोड करूंगा, एप्पल लिखता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये तो आगे, लेकिन मैं रिलोड करता हूँ तो डेटा हमारा चला जाता है, ठीक है। फिर से मैं एप्पल लिखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब भी यहाँ पे आ जाए डेटा, तो इसको भी हमें इनपुट फील्ड को भी क्या करना है, एम्प्टी कर देना है। तो इनपुट फील्ड को कैसे एम्प्टी करेंगे आप लोग, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, आपको बस इनपुट फील्ड को सेलेक्ट कर लीजिए और उसको एम्प्टी कर दीजिए, ठीक है। तो लास्ट में जहाँ पे हमारा अपेंड होता है उसके बाद यहाँ पे देखिए अपेंड होता है यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, माई आइटम को, माई इनपुट को इसे सेलेक्ट करना है, डॉट वैल्यू इस तरीके से, और यहाँ पे इनपुट फील्ड को इसे एम्प्टी कर देना है। तो अब क्या होगा, जब भी यहाँ पे आएगा, देखिए जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एप्पल, इस पर क्लिक करूंगा तो वहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ एम्प्टी भी हो जाएगा, ओके। अब हमें आगे का काम क्या करना है, लोकल स्टोरेज को अपडेट करना है, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज को बड़ा ही टेक्निक से अपडेट करेंगे, ताकि हमें जो है डिलीट पे क्लिक करते भी वो कोड काम में आ जाए हमारे, और पेज लोड होते ही हमारे कोड वो काम में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, सबसे बाहर इस फंक्शन के बाहर एक मतलब वो बना लीजिए, अपडेट लोकल स्टोरेज नाम का फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन मैंने बनाया, अपडेट लोकल स्टोरेज, इस तरीके से मैं लोकल स्टोरेज, ठीक है, इस तरीके से मैंने एक फंक्शन नेम दिया, बस और कुछ नहीं है, ये फंक्शन नेम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, तो जितना भी एल आई है उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एल आई अंडरस्कोर एलिमेंट नाम का, और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर का इस तरीके से यूज करता हूँ, क्वेरी सेलेक्टर आल का यूज करेंगे, और यहाँ पे एल आई को इस तरीके से डॉट सॉरी एल आई को इस तरीके से पास कर देंगे, ठीक है। डॉट नहीं लेंगे क्योंकि क्लास नहीं है, ये डायरेक्ट टैग है हमारा, तो यहाँ पे एल आई पास करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एल आई डॉट लेंथ, अभी एल आई तो यहाँ पे कुछ नहीं है नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, अभी इसमें कुछ नहीं पास करेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं आई नाम का, और हमारा लूप चलाएंगे हम लोग, कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा। और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, एरे लिस्ट नाम का, ARR_लिस्ट। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, अपने एरे डेटा को स्टोर करने वाला हूँ एरे के फॉर्म में, ठीक है। तो एरे का फॉर्म दूंगा इसको, और इस तरीके से मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। उसके बाद लूप चलाएंगे हम लोग, फॉर आई इक्वल टू 0, ठीक है। कहाँ से लूप चलेगा हमारा, आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लोकल स्टोरेज, सॉरी आई इज लेस देन जो हमारा एल आई एलिमेंट है, सॉरी एल आई एलिमेंट इस तरीके से, और डॉट लेंथ यहाँ पे पास करेंगे, इसके लेंथ तक जाएगा, देन हमारा आई प्लस प्लस, यानी कि आई इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ओके। यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, एरे लिस्ट का यूज करना है इस तरीके से, और इसमें पुश कर देना है एरे लिस्ट। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मैं इसको लिस्ट करता हूँ, एरे लिस्ट डॉट पुश मेथड का यूज करेंगे, डॉट पुश मेथड का इसमें यूज करेंगे। और इसमें हमें पुश क्या करना है दोस्तों, समझिए इस चीज़ को, ध्यान से देखना इस चीज़ को, आप लोग को मैं बताता हूँ। पुश आपको सबसे पहले तो इसको जो है, इसको मतलब जेसन का फॉर्म देना है इस तरीके से, यानी कि आपको कर्ली ब्रैकेट इसमें ओपन कर लेना है, और सबसे पहले आपको नेम, इसमें नेम स्टोर करना है। तो नेम हमारा जो आएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्पेन जीरो डॉट सॉरी स्पेन आई, यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग नंबर पास करूँ इसका, सॉरी कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या कैसे लिख रहा हूँ समझिए इस चीज़ को, जो हमारा एल आई इसमें लगा हुआ है ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो स्पेन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें टेक्स्ट लेना चाहिए, हमें टेक्स्ट लेना है। इसकी वजह से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एल आई डॉट लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा एल आई का अंदर का टेक्स्ट चला जाएगा, लेकिन हमें स्पेन वाला टेक्स्ट चाहिए, यानी कि जो लिखा जा रहा है वो चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो लूप चलते ही हमें स्पेन टेक को यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे स्पेन नाम का, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा एल आई एलिमेंट है, पूरा एल आई एलिमेंट, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, आई पास करेंगे, ठीक है। आई यानी कि इसका इंडेक्सिंग नंबर चेंज होता रहे, डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, गेट एलिमेंट बाई टैग नेम का यूज करेंगे। और यहाँ पे कौन से टैग को निकालेंगे हम लोग, स्पेन टैग को। तो यहाँ पे इस तरीके से स्पेन टैग को सेलेक्ट कर लीजिए,
ठीक है, तो स्मॉल या कैपिटल जैसा भी आप लिखना चाहे वैसा लिखे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे नेम में अगर पास करूँ जीरो, स्पेन जीरो डॉट इनर टेक्स्ट, इसमें अगर मैं पास कर दूँ इनर टेक्स्ट, स्पेन जीरो डॉट इनर टेक्स्ट का क्या मतलब हो कि जो पहला जो जीरो वाला स्पेन होगा, ठीक है, यानी कि जो जीरो वाला इंडेक्स नंबर वाला स्पेन होगा उसका ये टेक्स्ट निकलेगा और इसमें चला जाएगा नेम में। ठीक है, इसको आपको कॉमा से टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या चेक करना है कि चेक्ड किया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चेक्ड नाम का एक मतलब ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने चेक्ड नाम का एक प्रॉपर्टी बनाया और इसमें मैं स्टोर कर देता हूँ। कैसे इसको स्टोर करेंगे, कैसे चेक करेंगे दोस्तों, तो मैं यहाँ पे एल आई एलिमेंट इस तरीके से डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा आई, यानी कि हमें सभी का चेक करना है ना। और इसके में जो है मैं पास करता हूँ डॉट क्लास लिस्ट, यहाँ पे मैं क्या पास करूँ क्लास लिस्ट डॉट कंटेन मेथड का यूज करता हूँ। अगर इसमें जो है कंटेंट्स मेथड का यूज करेंगे और अगर इसमें जो है कौन सा क्लास पाया जाता है चेक, अगर इसमें जो है क्लास चेक लगा हुआ है तो क्या होगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा और इसमें क्या जाएगा चेक में ट्रू जाएगा। ठीक है, अगर क्लास नहीं लगा होगा तो क्या जाएगा, यहाँ पे फॉल्स जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको टर्मिनेट नहीं करना। ओके, लास्ट वाले को अब हमें क्या करना है, इसके बाहर जाना है, फॉर के बाहर जाना है। ये जो फॉर है ना इसके बाहर आ जाइए और लोकल स्टोरेज का यूज करिए, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम का इस तरीके से यूज करिए। यहाँ पे हमें जो है डेटा सेट करना है। ठीक है, तो एक की बनाएंगे हम लोग, किस नाम से की बनाएंगे, मैं लिस्ट नाम से की बना लेता हूँ और यहाँ पे कॉमा देके जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई का यूज करूंगा। ठीक, क्योंकि हमें जेसन को इसको जो है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई में कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए। और यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग को क्या पास करना पड़ेगा, ARR लिस्ट, यानी कि अरे लिस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा, देखिए मैं रिलोड करता हूँ, देखिए मैंने रिलोड किया और यहाँ पे मैं एप्पल लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखिए इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, तो लोकल स्टोरेज हमारा अपडेट होना चाहिए। और सॉरी, इस फंक्शन को तो हम लोगों ने कॉल भी नहीं किया कहीं पे, तो इस फंक्शन को हम लोग कब कॉल करेंगे, कंट्रोल सी करिए। इस फंक्शन को आपको हमें कहाँ पे कॉल करना है, अपडेट लोकल स्टोरेज, कहाँ कहाँ कॉल करना पड़ेगा। तो जब भी हमारा उस पर क्लिक होगा, यानी कि जो हमारा जो है कौन सा मतलब इस फंक्शन में आप लोग कॉल कर लेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन है कौन सा फंक्शन है हमारा, ये वाला। ठीक है, यानी कि जो हमारा इसके ऊपर फंक्शन बना हुआ है ये वाला फंक्शन। ठीक है, ये इसमें आपको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, इसके नीचे यहाँ पे कंट्रोल भी कर दीजिए। ठीक है, तो ये इस फंक्शन में भी कॉल हो जाएगा, या आप ऊपर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको कॉल करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी कॉल कर दिया है और इसको जो है मैं पेज लोड होते ही भी कॉल कर दूंगा, यानी कि जो हमारा लोकल स्टोरेज है अपडेट लोकल स्टोरेज, उसको हम लोग पेज लोड होते भी कॉल करेंगे और उसके ऊपर वाले में भी कॉल करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग कॉल कर दिए हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे क्लिक होगा तो ये ऑटोमेटिक ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉल हो जाएगा ये, लेकिन फंक्शन इसके साथ नहीं लिखेंगे, सिर्फ लोकल स्टोरेज लिखेंगे। ओके, अपडेट लोकल स्टोरेज। तो क्या होगा, देखिए रिलोड करता हूँ, यहाँ पे मैं APPLE एप्पल लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पे एप्पल सही से लिखता हूँ, यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए हमारा यहाँ पे आया डेटा, इंस्पेक्ट करके मैं लोकल स्टोरेज में जाता हूँ, इस पे यहाँ पे जाता हूँ, देखिए एप्लीकेशन में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए लिस्ट नाम का एक डेटा बना हमारा। ठीक है, इसमें और चेक्ड में क्या आया, फाल्स आया। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब क्या हो जाएगा, ये रिलोड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे हम लोगों ने कॉल नहीं किया ना, तो चेक्ड वाले में भी आप अपडेट लोकल स्टोरेज को कॉल करेंगे, यानी कि कंट्रोल सी करिए और जो हमारा यहाँ पे देखिए चेक्ड वाला ये है इसको कंट्रोल भी करिए, यहाँ पे भी कॉल कर लीजिए और डिलीट वाले में भी कॉल कर लीजिए। ठीक है, यानी कि दोनों में, ताकि डिलीट हो तो डिलीट हो जाए सीधा। और यहाँ पे मैं रिलोड कर दूंगा तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, रिलोड करता हूँ फिर से, देखिए ये रिमूव हो गया डेटा। इंस्पेक्ट करता हूँ, समझिए आप इस चीज़ को, यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज में जाता हूँ, देखिए एप्लीकेशन में गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे फिर से रिलोड करूँगा पेज को और यहाँ पे आऊँगा एप्पल लिखूँगा, इस तरह से APPLE एप्पल लिखूँगा। यहाँ पे इस तरह से मैंने एप्पल लिखा और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यानी कि प्लस पे, तो प्लस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आया, ये एक लिस्ट आया और इसमें देखिए क्या आया, फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे अब क्लिक करूँ तो देखिए ट्रू हो गया ये। ठीक है, अब ये किसके वजह से हो रहा है दोस्तों, ये हमारा जो, क्योंकि हमने यहाँ पे भी कॉल कर दिया अपडेट लोकल स्टोरेज को, इसके वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे तो ये देखिए ट्रू आ गया, फिर क्लिक करेंगे तो फॉल्स आ जाएगा। अगर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी डिलीट होगा, ओके कर देंगे तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा, ये देखिए पूरा भी डिलीट हो गया। ओके, अब हमारा एरे खाली हो गया। ठीक है, यहाँ पे एरे खाली हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक्चुअली यहाँ पे हमें डेटा को लोड करना है, यानी कि पेज लोड होते ही जितना भी डेटा रहे हमारा उसके अंदर वो हमें मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे कि एप्पल एक डेटा स्टोर कर देता हूँ, एप्पल नाम का, यहाँ क्लिक करूंगा तो ये देखिए हमारा एप्पल नाम का डेटा स्टोर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पेज लोड होते ही हमें इस वाले लिस्ट को मतलब यहाँ पे दिखाना है, जब रिलोड करने पे ये गायब ना हो,
ठीक है, बस जैसे मैं रिलोड करता हूँ तो ये गायब हो जाता है। बस कहने का मतलब ये इसको रोकना है। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑरेंज एक डेटा और ले लेता हूँ, ऑरेंज नाम का, और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ऑरेंज भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन हमें लोड करने पे ये रहना चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा एरे लिस्ट नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया, इसको ग्लोबल बनाएंगे, ठीक है। ग्लोबल यहाँ पे बनाएंगे ऊपर में, यहाँ पे आ जाइए। इसके बाद जस्ट ऊपर में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाइए ARR लिस्ट नाम का, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लोकल स्टोरेज इसमें डिफाइन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम क्यों पास कर रहे हैं हम लोग दोस्तों, ताकि हमें जो है डायरेक्ट लोकल स्टोरेज से ही डेटा मिल जाए, ठीक है, इसकी वजह से, ठीक है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम अगर आप यहाँ पे लगाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और यहाँ पे, हाँ ठीक है, कौन से आइटम को निकालना है हमें, लिस्ट को। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिस्ट डिफाइन करेंगे, और लिस्ट यहाँ पे अगर आप डिफाइन करते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए दिक्कत क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम निकालते हैं, लिस्ट को इस तरीके से लिस्ट लिखते हैं, ठीक है। तो पेज लोड होते ही ये कॉल होगा, यहाँ पे क्या रिलोड करूँगा इस, ठीक है, यहाँ पे आके मैं रिलोड करता हूँ तो देखिए हमें एक एरर मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पे कंसोल में कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो फिलहाल चलिए, ठीक है, मैं समझाता हूँ आप लोग को। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम से एक डेटा निकालेंगे, और वो जाएगा कहाँ पे, एरे लिस्ट में जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा डेटा निकलेगा, लेकिन हमें जो डेटा निकालना है वो जेसन पार्स से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कंट्रोल X करिए और जेसन पार्स टाइप करिए, जेसन डॉट पार्स मेथड का यूज करिए इस तरीके से, और यहाँ पे इसको इसके अंदर रखिए, कंट्रोल भी करिए, ठीक है। अब क्या होगा, जो डेटा निकलेगा वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा आपके पास, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जो हमारा एरे लिस्ट के लिए मैं फॉर ईच लूप चलाऊँ, एरे लिस्ट डॉट फॉर ईच, सभी के लिए एक लूप चलाऊँ, फॉर ईच लूप चलाऊँ इसके लिए, और यहाँ पे मैं एक पैरामीटर पास करता हूँ। यहाँ पे क्या टास्क नाम का मैंने सपोज कुछ भी आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि टास्क ही पास करिए, एक पैरामीटर पास किया, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा फंक्शन है कौन सा, न्यू टू डू लिस्ट, इसको मैं कॉल करता हूँ। न्यू टू डू लिस्ट को अगर मैं यहाँ पे कॉल कर दूँ इस तरीके से, और इसके पैरामीटर में मैं यहाँ पे टास्क पास करूँ, ठीक है, और इसको मैं जो है यहाँ पे रिसीव कर लूँ इस वाले न्यू टू डू लिस्ट में, तो ऑटोमेटिक सारा डेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे इस टास्क का अगर यूज करते हैं, बस हमें इस ये जो स्पेन टैग है ना, इसका ही हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करिए, इस तरीके से डिफाइन करिए ताकि जो है आपका डेटा जो है इसमें डायरेक्ट निकल के आ जाए, ठीक है। तो एक वेरिएबल यहाँ पे अगर यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, इस तरीके से डिफाइन करिए, इफ अगर टास्क आया है, कुछ टास्क में अगर कुछ आया है डेटा हमारा, तो क्या जाएगा उसमें, जो हमारा आइटम नेम जाएगा, यानी कि जो हमारा आइटम नेम होगा, ये वाला वेरिएबल है, इसमें क्या जाएगा वो हम लोग डिफाइन करेंगे। तो आइटम नेम इस तरीके से यूज करिए, और डॉट आइटम नेम इक्वल टू इस तरीके से डिफाइन करिए, टास्क डॉट नेम। अब ये टास्क डॉट नेम क्या है, नेम हमारे यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पास किया था, ये वाला नेम है, ठीक है। तो सारा डेटा लोड करेगा और यहाँ पे आके शो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आकर रिलोड करूंगा दोस्तों, देखिए रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए हमें कंसोल में एक एरर मिलेगा। कंसोल में क्या एरर मिलेगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों इंस्पेक्ट में एक एरर आ रहा है कुछ, कंसोल में जाता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए कुछ एरर आ रहा है कि अनडिफाइंड है, कौन सा, फॉरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए गलती से एक और चीज लग गया है, इसको आप लोग हटाएंगे। यहाँ पे अगर रिलोड करूंगा तो देखिए हमारा ये आ गया, शो हो गया, यहाँ पे डेटा शो होने लगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे शो हो गया। अगर यहाँ पे एप्पल लिखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए एप्पल भी आ जाएगा। यहाँ पे बनाना लिखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बनाना भी आ जाएगा, ठीक है। रिलोड करेंगे तो ये डेटा नहीं गायब होगा, ठीक है। ये देखिए ऑरेंज एप्पल बनाना आ गया। लेकिन अगर मैं लोकल स्टोरेज से डिलीट कर दूँ, सॉरी, पहली बार अगर किसी को, अगर सपोज कीजिए आपने ये कोड किसी को दिया, और यहाँ से मैं एप्लीकेशन में जाता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यानी कि जो हमारा लिस्ट है इसको मैं अगर डिलीट कर दूँ यहाँ से, तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम यहाँ पे एप्पल लिखेंगे, सपोज कि कोई डेटा लिख रहे हैं, एप्पल लिखें, यहाँ पे क्लिक किया मैंने और ये यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, इंस्पेक्ट करूंगा तो देखिए कंसोल में मुझे एक एरर मिलेगा। कंसोल में क्या एरर मिला, इस तरीके से मिला कि जो है नल, अनडिफाइंड रेटिंग प्रॉपर्टी फॉर नल। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है कि जो यहाँ पे देखिए पेज लोड होते ही ये डेटा कॉल हो रहा है, ठीक है। तो इसको एक कंडीशन में रखेंगे, कंट्रोल X करिए, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, कौन से आइटम को निकालना है हमें, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट, अगर लिस्ट जो है हमारा लोकल स्टोरेज डॉट लिस्ट जो हमारा इज नॉट इक्वल, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको कंपेयर कर लेंगे किससे, नॉट इक्वल टू नल से, इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल नहीं है तभी ये कोड हमारा काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा। अगर नल नहीं रहेगा यानी कि उसमें लिस्ट रहेगा तभी ये काम करेगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन तो हो गया। यहाँ पे आके मैं रिलोड करता हूँ, कहाँ गया मेरा, यहाँ पे आके रिलोड करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे मैं एप्पल लिखता हूँ, ठीक है। एप्पल इस तरीके से मैंने लिखा और यहाँ क्लिक करूंगा तो देखिए अब हमारा डेटा यहाँ पे आएगा।
लेकिन एक प्रॉब्लम और है इसमें दोस्तों, यहाँ पे देखिए पोटैटो मैं लिखता हूँ, सॉरी बिना लिखे मैं क्लिक करता हूँ, बिना लिखे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा डेटा तब भी इसमें अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है, ये हमारा एम्प्टी जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि अगर ये एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक होते हैं, तो यहाँ पे जब कॉल करते हैं हम लोग इससे पहले तो एक कंडीशन पास कर लेंगे। यहाँ पे क्या पास करेंगे, कंट्रोल F करिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए ऐड बीटीएन वाले पे क्लिक करने पे, है ना। तो मैं इफ कंडीशन पास करता हूँ, इफ माई इनपुट डॉट वैल्यू, इफ माई इनपुट डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल के बराबर नहीं है तब हमारा ये फंक्शन कॉल होगा। अगर नल है यानी कि इसमें कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या करेंगे हम लोग, सॉरी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी और नल में फर्क होता है दोस्तों, है ना। तो एम्प्टी से आप लोग इसको कंपेयर करेंगे। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो अलर्ट में मैसेज देंगे, अगर एम्प्टी है तो अलर्ट में मैसेज देंगे हम लोग कि इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, इनपुट फील्ड इस तरीके से डिफाइन करिए इज एम्प्टी, है ना। इस तरीके से यहाँ पे एक अलर्ट दे दीजिए, ओके। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी इनपुट फील्ड एम्प्टी होगा तो हमें अलर्ट मिल जाएगा। ये रिलोड किया मैं, यहाँ पे आके मैं इस तरीके से एप्पल लिखता हूँ और यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा इनपुट फील्ड, अगर बिना लिखे अगर आप कुछ पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो इससे हमें मैसेज मिल जाएगा, इनपुट फील्ड इज एम्प्टी, ओके। इस तरीके से आपको काम करना। ऑरेंज लिखेंगे यहाँ पे, ऑरेंज, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये मतलब हल्का हो जाएगा, और इस पर अंडरलाइन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ओके। देखिए, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में। तो अगर आप लोग को दिक्कत हुआ है तो आप लोग जरूर हमें ईमेल करिए, ईमेल के जरिए मैं खुद आपसे कांटेक्ट करूंगा और गूगल मीट अरेंज करके मैं खुद आपको समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सी यू। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।